हाय, तो आज मैं बना रही थी 2 बर्थडे केक। तो उसके लिए मैंने लिया था 4 कप ऑल पर्पस फ्लोर और उसके अंदर 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से छान लिया और फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड किया 1 कप ऑयल। इसे भी अच्छे से मिक्स किया और वेनिला एसेंस। इन्हें सबको फिर एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 कप दूध जो है वो लग गया था, पर मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया। रूम टेम्परेचर मिल्क है ये और इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। एग मैं यूज़ नहीं कर रही थी। और फिर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स किया कि बिल्कुल भी कोई लम्प्स ना हो, क्योंकि लम्प्स होगा तो केक ख़राब हो ही जाएगा। तो बहुत सारा वो जो 2 कप मिल्क थे वो पूरे लग गए और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया येलो फूड कलर और उसके बाद 2 कप चीनी ऐड की और फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे बैटर फिर हो मैंने गया 2 था। मोल्ड ले लिए थे, एक हार्ट शेप और एक स्क्वायर। तो इनके अंदर बेकिंग पेपर लगा दिया और उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर दिया। फिर इसके अंदर बैटर को शिफ्ट कर दिया और दोनों ओर मैंने पैन भी रख दिए थे नमक डाल के प्री हीट होने के लिए। तो 50 मिनट बाद मैंने चेक किया, तो यहाँ पर ये हो गए थे ऑलमोस्ट डन। फिर भी मैंने इसे गैस ऑफ करके ऐसे ही रहने दिया और कवर करके छोड़ दिया और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से चेक किया तो ये एकदम डन हो चुके थे। फिर मैंने इन्हें निकाला जैसे थोड़े से ठंडे हुए और फिर से कवर करके इसे मैंने ऑलिव ऑयल स्प्रेड करने के बाद कवर करके रख दिया। तब तक मैंने और बहुत से काम किए क्योंकि खाना भी सारा बनाना था, तो इसलिए। और क्योंकि इसका मॉइस्चर भी एकदम बरकरार रहे इसलिए इसे कवर करके ही रहने दिया। और फिर यहाँ मैंने इसकी बना ली थी क्रीम और फ्रेश क्रीम ली थी और साथ में शुगर, इसे ब्लेंड कर लिया और हाफ पे मैंने ब्लू कलर ऐड कर दिया। एक्चुअली लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर बस इन्हें कट किया क्योंकि बहुत टाइम जा रहा था जल्दी जल्दी और मेरे पास और भी सारा खाना बनाने वाला वो भी बन रहा था साथ साथ में। तो डिज़ाइन वाली लास्ट वाली चीज़ ही हुई जो लास्ट ईयर हुई थी हस्बैंड के बर्थडे पे, कि डिज़ाइन की तरफ सबसे ज़्यादा जल्दी की क्योंकि लेट बहुत हो गया था। फ्रेंड के बेटे को भी केक भेजना था, वो भी वहाँ पर भी वेट हो रही थी। तो जल्दबाजी की बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाने में तो पहले उसका वाला बनाया क्योंकि अर्शनूर और उसके बेटे का सेम डे बर्थडे होता है, बट ईयर का फ़र्क है, 1 साल का फ़र्क है दोनों में, बट बर्थडे सेम डे है। और इतनी जल्दबाजी की कि कोई फिनिशिंग इतने अच्छे से नहीं कर पाई जैसे मैं सोचा था कि मैं इस तरह से अच्छे से बना कर दूंगी, क्योंकि और खाना भी सारा बन रहा था। एक नया घर है तो मुझे अभी कोई चीज़ों का पता नहीं चल रहा है कि हाथ नहीं सेट हो रहा है जैसे। बट फिर भी मैंने जल्दी, जितनी 10 मिनट रह गए थे मेरे पास, हस्बैंड जाने वाले थे लेके और मेरी फ्रेंड का बेटा भी वेट कर रहा था। वो जैसे ही जॉब से अंदर एंटर हुई तो उसने, मतलब वो रोने लग गया कि मेरा केक कहाँ है। तो मैंने फटाफट से फ़ोटो क्लिक करके भेजी कि आ रहे हैं, बस 5 मिनट दो हस्बैंड। तो फिर जल्दबाजी में अपनी तरफ से मैंने फिर भी कोशिश की कि थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ। तो इस तरह से ये उसका केक डेकोरेट कर दिया था, थोड़ा बहुत जितना ही कर पाई मैं जल्दी के चक्कर में। और दूसरा केक जो बेटे के लिए बनाया वो ये था, ये डिज़ाइन, ये भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट फिर क्या ही करती, टाइम के हिसाब से ये चीज़ें टाइम लेती हैं। और साथ में आज मैं सुबह वर्क पे भी गई थी, 6 बजे उठी थी और सारा दिन जैसे ही जॉब से आई आके बस ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही मैं ये सब स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जगह ना इस किचन में मुझे बहुत छोटी लग रही है। एक साइड फिल बड़ी जल्दी जल्दी से सब कुछ फिल हो जाता है, तो फिर बस यही बनाती रही। तो इसमें सुबह से शाम मैंने 1 बजे बनाना स्टार्ट किया था और 8 बजे जाकर, 8:30 बजे या शायद, फ्री हुई थी मैं। फिर मैं 20 मिनट के लिए बैठी और फिर हम फिर से काम पे लग गए। तो ये मेरी फ्रेंड की थी फरमाइश की ब्रेड पकौड़े ज़रूर बनाना, और मैं बना रही थी साथ में मंचूरियन और ब्रेड पकोड़े पहले फ्राई करके रखे। और फिर जो एक नीचे घर पे रहती है लड़की, इंडियन है, वो वेजिटेरियन है, तो उसके लिए बना दिया था चीज़ चिली। और फिर हम लोगों के लिए मैंने बनाया था चिली चिकन। तो ये सब था। तो इसमें बिल्कुल भी चिली पर नहीं डाली थी चिली चिकन में, क्योंकि अर्शनूर को भी यही देना था, तो इसलिए। और फिर फटाफट से सब सेट किया और थोड़ा क्लीन किया और सैलड वगैरह मैंने वॉश करके रख दिया। तो फाइनली मैं अब यहाँ पर 8:30 बजे फ्री हुई थी और 10 बजे मेरी फ्रेंड ने आ जाना था। तो हस्बैंड लगे फटाफट से क्लीनिंग करने और मैंने फिर मॉप घुमाया, अर्शु से सारे टॉयज़ उठवाए यहाँ से, और फिर हम लग गए तीनों क्लीनिंग पे। अर्शनूर ने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर ही दी। और फिर मैंने अर्शनूर को रेडी बाद में किया, पहले खुद रेडी हुई। और जैसे होता है ना कि हम बहुत प्लान करके रखते हैं तो वो चीज़ हो ही नहीं पाती है, तो पूरा दिन चला गया था ऐसे ही। तो फिर मैं भी एक ड्रेस निकाली और पहन ली। तो साथ में फिर अर्शनूर का टेबल हमने थोड़ा सा सेट किया और इसकी जो बर्थडे कैप लेकर आए थे और वो जो
स्प्रे होता है वो सब रह ही गया, याद ही नहीं रहा उसे सबको यूज़ करने का। और इसकी बर्थडे का अभी इसको पहनाना ही भूल गए। बाद में इतनी मुझे हंसी आ रही थी कि देखो कैसे भाग भाग कर चीज़ें लेकर आए थे इसके लिए और कुछ भी डालना ही भूल गए। तो चलो जैसे भी था ठीक है, अच्छा हो गया बेटा हमारा खुश हो गया, क्योंकि उसे भी बर्थडे की ना इतनी समझ नहीं थी। वो खुश तो हो रहा था कि मेरा बर्थडे है बट कैसे क्या है ये इस बार इसे अब बड़ा हुआ है तो समझ में आया है इस बार समझ इसे। फिर इसके छोटे छोटे से जो टॉयज़ लेकर आई थी इसकी मासी, तो इसके लिए लेकर आई थी बहुत ही प्यारी ड्रेस, बहुत ही प्यारी, बट वो इसके नेक्स्ट ईयर आएगी शायद, अभी ट्राई भी नहीं की है। तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की, ब्रेड पकौड़े वगैरह, फिर हमने खाए केक, तो जो नीचे लड़की है उसे जाना था और फिर हमने बैठ के डिनर किया, मंचूरियन, चीज़ चिली, चिली चिकन और साथ में चटनी। और ये था आज का प्यारा सा दिन।